Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे AI की दहशत। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वह है AI की दहशत। जितने भी सोर्सेज से जानकारी मिल सकती थी उन सबको कंपाइल करके मैं आप लोगों के सामने 6 वीडियोस के माध्यम से द बेस्ट जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। AI का पर्पस था इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाना ताकि कोई भी काम ज़्यादा तेज़ी के साथ और जल्दी से किया जा सके। लेकिन AI आज इंसान को ही रिप्लेस करने का कारण बन गया है। नौकरी सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में नहीं जा रही है जहां पर हायर एजुकेशन एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जा रही है जहां लेबर वर्क होता है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क को ही देखें, मकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हर जगह पर रोबोट से ही काम लिया जा रहा है, जो कि AI का ही एक हिस्सा है। अमेज़न का सारा काम रोबोट से ही कराया जा रहा है। कई जगहों पर खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने का काम भी रोबोट ही कर रहे हैं। चाइना में तो फूड का ऑर्डर देने पर ड्रोन के थ्रू डिलीवरी की जा रही है। ड्राइवरलेस कार, ट्रक, ट्रेन चलने लगी हैं। घर के काम, साफ सफाई वगैरह भी रोबोट करने लगे हैं। ये बदलाव डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलपिंग कंट्रीज़ की बजाय ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ये बदलाव कहीं बहुत जल्दी तो कहीं बहुत देर से होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। ऐसा होने के पीछे कारण है बहुत ज़्यादा खर्च का बचना। इस तरह ऑटोमेशन से रोबोट के लिए आपको एक बार खर्च करना पड़ता है, उसके बाद वर्कर्स को हर महीने सैलरी, हर साल का इंक्रीमेंट, बीमारी, त्यौहार और दूसरी छुट्टियां, वर्कर्स का मूड, स्ट्रेस, टायर्डनेस, वर्क लाइफ बैलेंस, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, स्ट्राइक, एक्सीडेंट या डेथ की वजह से हर जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, सबसे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही रोबोट 24/7 बिना थके काम कर सकता है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी इसकी वजह से फैल जाएगी। समाज में अनरेस्ट अर्थात अशांति फैल जाएगी। इससे समाज में आर्थिक असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब। बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ेगी तो कानून और व्यवस्था की स्थिति शर्मरा जाएगी। अब वन बाय वन देखें किस पर क्या असर होगा। पहला, कॉल सेंटर्स में काम करने वालों को बोट, चैटबॉट एंड व्हाट्सएप बोट रिप्लेस कर देगा। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग का कहना है कि कोडिंग इज डेड। अपने बच्चों को कोडिंग मत सिखाओ। अब तो ऐसा भी नहीं है कि कोडिंग सिर्फ इंजीनियर ही कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सिखा दो। वो जैसा बोलेगा या जैसा वो टाइप करेगा वैसा ही AI बना करके दे देगा। अब तो ChatGPT से वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, एड पेज, कोड टाइप सब कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा कंटेंट, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग एजेंसीज, कॉपीराइट, SEO, डेटा एंट्री, एडमिन जॉब, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्लान, PPT, एक्सेल, रिपोर्ट, कोटेशन, अकाउंटेंट जॉब लाइक बिलिंग, बिल अपलोडिंग, टैक्स रिटर्न, लीगल ओपिनियन, एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विल, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। ये सब कुछ तो AI के थ्रू होने लगा है। अब तो 10 आर्किटेक्ट का काम एक ही आर्किटेक्ट से हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 जॉब रिपोर्ट बताती है कि 50% बिजनेस ओनर AI मॉडल के मुताबिक अपने बिजनेस में बदलाव ला रहे हैं। 69% बिजनेस ओनर ने AI टूल एंड डिज़ाइन का नॉलेज रखने वाले कैंडिडेट रिक्रूट करने का प्लान बना लिया है। 40% बिजनेस ओनर्स 5 साल में जॉब रिक्रूटमेंट घटा देंगे। लेकिन ये भी होता है कि कुछ इनोवेशन अमेरिका एंड यूरोप में पहले आते हैं, उसे भारत में आते आते हो सकता है 5 से 10 साल लग सकते हैं। हो सकता है इसका प्रभाव बड़े शहरों में पहले आए, फिर कुछ सालों के बाद छोटे शहरों में और फिर गांव में आए। शुरुआत में AI बहुत ही स्लो था। उसके लिए 5 साल पहले एक लाइन लिखना भी मुश्किल होता था। अब 2-3 सालों के अंदर AI चमत्कारिक रूप से इतनी तेजी से वो सब कुछ करने लगा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो AI मैथ के डिफिकल्ट सम्स सॉल्व करना,
स्केचिंग करना, ड्राइंग है, पेंटिंग है, एडिटिंग है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखना, कविता लिखना, किसी भी सिंगर की आवाज़ में किसी भी गाने को डब कर लेना, चाहे वह सिंगर इस दुनिया से जा चुका हो, सब कुछ कर सकता है। याद रखें, नकल में भी अक्ल के दखल की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे कहानीकार और गीतकार जो किसी कहानी और गीत से प्रेरणा लेने के बहाने से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पॉपुलर हो जाते हैं, उनके लिए खतरा ज़्यादा है, क्योंकि उनकी कृति में मौलिकता अर्थात ओरिजिनलिटी नहीं होती। सॉन्ग्स जैसे तुम कभी उदास हो, रोने का दिल करे, उसी तरह एक और गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, फिर एक और गाना आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, फिर वो माधुरी दीक्षित का फिल्म में गाया हुआ गाना मेरा पिया घर आया, फिर एक और गाना दिल तोड़कर हंसती हो मेरा, इस तरह। और उसी तरह शकील आज़मी का लिखा हुआ गाना मर के मिट्टी में मिलूंगा जिसे तेरी मिट्टी में मिल जावा लिखा गया। उसी तरह अनेक गीत, बैकग्राउंड म्यूजिक और कहानियां वगैरह जिन्हें फिल्मों में कॉपी पेस्ट किया गया है। अब एआई की वजह से इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और काम इतनी तेजी से होने लगा है कि अचानक हाईली एजुकेटेड लोगों के सामने भी बेरोजगारी के हालात पैदा हो गए हैं। इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रोबोट्स, घरों में काम करने के लिए क्लीनर रोबोट्स, रेस्टोरेंट्स में वेटर की जगह पर स्क्रीन से आप खुद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की जगह एआई चैटबॉट काम कर रहे हैं। फिल्मों में लाइव म्यूजिक बजाने वाले म्यूजिशियन को प्रोग्राम म्यूजिक रिप्लेस कर रहे हैं। स्टंट आर्टिस्ट को वीएफएक्स रिप्लेस कर रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ाने, पैसे कमाने और पैसे बचाने के लिए कॉर्पोरेट इन इंडस्ट्रीज से जिसको रिप्लेस किया जा सकता है रिप्लेस किया जाएगा। लोगों को लगने लगा है कि एआई कितना स्कैरी है। रफ़ी का एक गाना है ना, डर लगे तो गाना गा, किस तरह डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा। भारत की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन जो कि 64 करोड़ 30 लाख है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में ही फैलेगी। ड्राइवर से लेकर के कोडर्स तक को खतरा है। जहां एक तरफ रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में हमारी सरकार की कोई नीति ही नहीं है, फालतू मुद्दों के बारे में सरकार चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई बात ही नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की तादाद में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ये तो हुई बेरोजगारी की बात, लेकिन जिनके पास आज रोजगार है वो भी वहाँ भी इनकी छटनी की जा रही है, क्योंकि जिस काम को करने में इंसान को घंटों और महीने लगते हैं वो एआई की मदद से मिनटों में और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किया जा रहा है। भारत में ज़्यादातर हिस्सों में डिजिटल स्किल क्वालिटी एजुकेशन आज भी एक सपना है। यहाँ तक कि शहरों में भी कोई फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिससे स्टूडेंट्स के भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में जिससे स्टूडेंट सक्षम हो। जब किसी परिवार के एक व्यक्ति की नौकरी चली जाती है ना, तो परिवार का पूरा ताना बाना ही बिखर जाता है। तो सोचिए कि अगर लाखों और करोड़ों की नौकरियां चली जाएंगी तो अंजाम क्या होगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।